हाय गाइस। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया और आपको टॉपिक नेम से तो पता चल गया रहेगा, आज हम लोग किस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अपने 32 ईयर्स के कम एज में 3500 से ज़्यादा इक्वेशन जो है फाइंड आउट किए। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला 3500 से ज़्यादा इक्वेशन फाइंड आउट किए, सॉल्व नहीं किए। हम लोग स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या कोई भी लेवल पे क्या करते हैं, फॉर्मूला और इक्वेशन लेके उनको जस्ट सॉल्व करते हैं। इक्वेशन यूज करके हम लोग सम सॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने 32 ईयर्स के कम एज में 3500 से ज्यादा इक्वेशन फाइंड आउट किए, फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए। एक ऐसे पर्सन जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है श्रीनिवास रामानुजन सर। बहुत कम लोग रहते हैं हमारे लाइफ में जिनको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जिनसे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं। वैसे ही मेरे लाइफ में एक पर्सनालिटी है जो है श्रीनिवास रामानुजन सर। इन पे एक मूवी भी आया था 2015 में जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आपको बता दूं, ये मूवी जो है वो हॉलीवुड ने डायरेक्ट किया था। और मोस्ट ऑफ द मूवीज जो बॉलीवुड में बनते हैं वो किस पे बनते हैं, वो मसाला मूवीज रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वो देखना ज्यादा पसंद है। तो बेसिकली हम लोग इन पर्सनालिटी को, जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो एटलीस्ट उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते और उनके करियर के बारे में जान लेते। सो लेट्स स्टार्ट। रामानुजन सर वॉज बोर्न ऑन 22 दिसंबर 1887। यूजुअली बच्चे जो है वो 1.5 ईयर या 2 ईयर्स तक बोलना स्टार्ट कर देते, लेकिन रामानुजन सर जो थे वो 3 ईयर्स तक कुछ नहीं बोले। रामानुजन सर का फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं था। उनके जो फादर थे वो सारी शॉप में काम करते थे और मदर जो थी वो एक नॉर्मल हाउसकीपर थी। वो दोनों रामानुजन सर को लेके बहुत वरीड थे, क्योंकि 3 ईयर्स तक उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बच्चा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। नॉर्मल उनके स्कूल लाइफ में प्राइमरी सेक्शन में उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स को ही दिया। ज्यादा सब्जेक्ट, बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे उन पे उतना ध्यान नहीं देते थे। और आपको बता दो, प्राइमरी लेवल के एग्जाम में वो डिस्ट्रिक्ट में मैथमेटिक्स में फर्स्ट आए थे। सेकेंडरी में जब भी उन्होंने एडमिशन लिया तो सेकेंडरी में क्या हुआ कि उन्होंने ज्यादा ध्यान जो है वो मैथमेटिक्स पे दे दिया। बाकी के सब्जेक्ट से उनका ध्यान धीरे धीरे हटने लगा। लेकिन जब भी सेकेंडरी का उन्होंने एग्जाम दिया तो वहां पे भी उनको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसके वजह से रामानुजन सर को स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप बेस पे उनको कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन एक ऐसी बात हुई जिनके वजह से उनका लाइफ पूरी तरह से चेंज हुआ। उनका ध्यान पूरी तरह से बाकी सब्जेक्ट से हट गया और वो मैथमेटिक्स में इतना ध्यान लेने लगे कि उसमें रिसर्च वगैरह करने लगे, जिसके वजह से रामानुजन सर 11th में मैथ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में फेल हुए थे। जस्ट इमेजिन करो, एक ऐसा पर्सनालिटी जिन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम किया और वो किसी सब्जेक्ट में, किसी एग्जाम में फेल हो रहा है। तो इसीलिए मैं कभी कभी बोलता है, इट डजंट मैटर दैट समटाइम्स यू फेल, इफ यू आर गुड इन सम अदर फील्ड तो डेफिनेटली दुनिया जो है वो आपके काम को निहारेगी। फिर रामानुजन सर ने 12th की एग्जाम दी और उसमें भी मैथ्स में उनके बेहतरीन नंबर आए, लेकिन फिर से दूसरे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए। बाकी के 5-6 ईयर्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहे। आपको बता दूं, इतने बड़े मैथमेटिशियन ने प्रॉपर कोई कोर्स नहीं किया था, प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, फिर भी वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम किया है। बाकी के 5 ईयर्स जो उनके डिफिकल्ट थे, उनमें 19 to 20 ईयर्स के जब भी वो थे तभी उनकी शादी हो गई। तो उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उनको जॉब करना पड़ा। जॉब के लिए वो मद्रास गए। मद्रास में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनके गाइडेंस में वो जॉब करने लगे। उनको भी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी मैथ्स में बहुत दिलचस्पी थी। तो रामानुजन सर जॉब करने के बाद बाकी जो टाइम मिलता था उसमें रिसर्च किया करते थे। वो मैथ्स के बारे में सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उनका एक बेसिक आइडिया था जो बहुत मुझे इंस्पायर करता है। वो सोचते थे कि मैथ्स ही एक ऐसा चीज है जो बाकी फिजिक्स के लॉ को, साइंस के लॉ को जस्टिफाई करता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये बोलता हूँ, बहुत सारे महान साइंटिस्ट जो होके गए, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, माइकल फैराडे, टेस्ला, जिन्होंने बहुत सारे लॉज दिए। लेकिन जब भी कोई साइंटिस्ट लॉ देता है, बाकी के साइंटिस्ट और पूरा वर्ल्ड जो है वो तभी ही वो लॉ एक्सेप्ट करता है जब भी वो मैथमेटिकली प्रूवन है। जब तक वो मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है तब तक बाकी के साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं तो कल उठ के हम और आप भी कोई लॉ दे देंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी दुनिया उसे सच माने। तो यही उन्होंने ध्यान में रखा और उन्होंने सोचा मैथ्स के लिए आगे बढ़ेंगे, मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, अपना रिसर्च चालू रखा, बहुत कम टाइम वो सोचते थे और मैथ्स को डेडिकेटली पूरी लाइफ जो है वो दे दी। रामानुजन सर ने अपना पहला वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था बर्नॉल नंबर्स। अभी वो एक ऐसे सिचुएशन पे थे, एक ऐसे पोजीशन पे थे कि तभी उनको एक प्रॉपर मैथमेटिशियन की गाइडेंस की जरूरत थी। तो उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिशियन को अप्रोच किया। उन्होंने अपना वर्क जो है वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी भेजा। बहुत सारे प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने वो नेग्लेक्ट किया, लेकिन एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्डी, उनको ये चीजें एक्सेप्शनल लगी और उन्होंने रामानुजन सर को इंग्लैंड बुलाने का ऑफर दे दिया। अभी एक ऐसा पर्सन जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, प्रॉपर कोर्स नहीं किए, जो एग्जाम्स में फेल हुए हैं, वो अभी इंग्लैंड जाने वाले थे वो टाइम पे जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चालू था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। तो जब भी वो इंग्लैंड पहुंचे तभी पर्सनली उन्होंने अपने वर्क जो है वो प्रोफेसर हार्डी को बताया और उनमें एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई, जिसके वजह से प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन सर ने, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 3500 से भी ज्यादा इक्वेशंस या फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज और इक्वेशन थे जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने तभी के टाइम पे दिए थे, लेकिन जो कुछ मेथड्स थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। रामानुजन सर ने वो मेथड्स बहुत ही सिंपल वे में बताए थे। अभी 1918 का टाइम था, तभी पहले से ही इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी हुआ करता था। जिनको पता नहीं उनको बता दूं, रॉयल सोसाइटी इज अ सोसाइटी जहां पे ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, सब लोग। एक टाइम पे आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन भी ये रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे। आपको बता दूं, रामानुजन सर को बहुत सारे प्रोफेसर्स ने और वहां के लोगों ने बुली भी किया था, एक इंडियन पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही शार्प थे और ऐसे में उनको फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी देना ये बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फेलो मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी। एक इंडियन पर्सन ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में वो फेलो मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी बने थे। लेकिन वो टाइम पे रामानुजन सर की हेल्थ उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। वहां पे जो फूड था और एटमॉस्फेयर उनके हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं था और वो बीमार पड़ गए। वो ट्यूबरकुलोसिस से डिटेक्टेड हुए। तभी के टाइम ट्यूबरकुलोसिस वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज था और तभी उसके लिए कोई क्योर नहीं था। तो पूरी तरह से बीमार हो गए, लेकिन फिर भी वो हार्डवर्क उनका जारी था। उन्होंने वो टाइम पे भी, जब भी वो ट्यूबरकुलोसिस से लड़ रहे थे, बहुत सारे इक्वेशन जो है वो पब्लिश किए। एक इंसिडेंट है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी रामानुजन सर हॉस्पिटल में थे तभी प्रोफेसर हार्डी उनको मिलने गए। तो प्रोफेसर हार्डी ने ऐसे ही उनसे बात करना चालू किया और उनको बोला कि आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, आज जो मैं कैब से आया उसका जो नंबर था वो भी इंटरेस्टिंग नहीं है, 1729। तो ऑन दी स्पॉट रामानुजन सर ने बोला ये बहुत ही लकी नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब को ऐड करके दो डिफरेंट मैनर में आता है। जिनको ये नहीं समझा वो यहाँ ये फोटो में देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन किस तरह से किया गया है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉइंट पे भी वो मैथमेटिक्स के बारे में ही सोच रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया था कि ये मेडिकल सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ सकते और उनको इंडिया में रिटर्न आना था। और वो 1919 में इंडिया में रिटर्न भी आए और विद इन 1 ईयर उनका डेथ हो गया। जस्ट 33 ईयर्स के कम एज में उन्होंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके दिखाया। हम लोग हमेशा बहुत सारे वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन ये ऐसे एक्सेप्शनल पर्सनालिटी है जिन्होंने वर्ल्ड को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स के फील्ड में। इनके नाम से इंडिया में अवार्ड भी दिए जाते हैं। एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने विदाउट कोई प्रॉपर ट्रेनिंग से एक्सेप्शनल वर्क करके दिखाया, तो इंडिया में भी काफी टैलेंटेड है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए और ये पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता रहनी चाहिए। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। अगर मुझे टॉपिक पसंद आया तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।